हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिष्यग्राम। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हमें ये बताता है कि किसी भी एम्प्लॉय का सिर्फ और सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, ओके, जिससे कि उसे ऑर्डर्स मिले और जिसको कि वो आंसरेबल हो। ठीक है, हर एम्प्लॉय का देयर शुड बी ओनली वन बॉस। एक से ज्यादा बॉस नहीं होने चाहिए, एक से ज्यादा सुपीरियर्स उसे कमांड ना दें। सिर्फ एक बॉस हो और सिर्फ उस बॉस से उसे ऑर्डर्स मिले। ऑर्डर्स शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम वन बॉस एंड ही शुड बी अकाउंटेबल टू द सेम वन बॉस। जिससे ऑर्डर्स मिले उसको वो आंसर करे। ओके, सिर्फ एक बॉस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। जैसे कि मान लेते ये एक हमारा सबॉर्डिनेट है। अब उसे बॉस वन भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और बॉस टू भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना। बॉस वन ने भी कुछ ऑर्डर दे दिया, कोई काम दे दिया, बॉस टू ने भी कुछ ऑर्डर दे दिया इसको। तो अब ये जो सबॉर्डिनेट है इस क्या हो जाएगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा। इसको नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है, बॉस वन के या फिर बॉस टू के। हैं तो दोनों ही सुपीरियर्स, है ना। अब जिसका भी काम नहीं हो पाया उसे हमें जवाब देना पड़ेगा, है ना। वो बॉस हमसे नाराज हो सकता है, हमें सजा मिल सकती है, राइट। तो इसलिए ये सबॉर्डिनेट बेचारा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि किसका इंस्ट्रक्शंस माने और किसका नहीं माने। तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये एक्चुअली ही विल स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम द वर्क। एस्केपिंग फ्रॉम द वर्क मीन्स ये एक्चुअली कोई काम नहीं करेगा। ना वो बॉस वन के ऑर्डर्स फॉलो करेगा, ना ही बॉस टू के ऑर्डर्स फॉलो करेगा। वो क्या करेगा, वो एक्चुअली कुछ नहीं करेगा और बॉस वन को बोलेगा कि बॉस टू का काम कर रहा था, बॉस टू को बोलेगा बॉस वन का काम कर रहा था भाई मैं तो, है ना। तो बहाने बना देगा इस तरह से। देन जब इन दोनों को ये पता चलेगा कि ये उनका नहीं दूसरे का काम कर रहा था, तो इन दोनों सुपीरियर्स के बीच में क्या हो जाएगा, ईगो क्लैश, है ना। कि भाई हम भी सुपीरियर, ये भी सुपीरियर, फिर भी सिर्फ इनकी बात क्यों मानी इसने, मैंने जो कहा वो नहीं माना इसने, है ना। तो देयर विल बी ईगो क्लैश बिटवीन द सुपीरियर्स। इसीलिए इस पर्टिकुलर अप्रोच को गलत कहा गया है। ओके, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। एक सबॉर्डिनेट को एक से ज्यादा बॉस या सुपीरियर्स या मैनेजर्स इंस्ट्रक्शंस ना दें। तो व्हाट इज द राइट अप्रोच, द राइट अप्रोच इज एक बॉस गिविंग ऑर्डर्स टू वन सबॉर्डिनेट। हर एक एम्प्लॉय का सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए जो कि उसे ऑर्डर्स दे। यहाँ पे और सबॉर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन देयर शुड बी वन बॉस। उनको कमांड एक ही बॉस से मिलना चाहिए, दो बॉस से नहीं मिलना चाहिए। ओके, so this is principle of unity of command, that every employee should have one boss only. Okay, one boss only, ये हमेशा याद रखना है। Okay, I hope this much is clear to you. अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक सेल्स पर्सन है, ठीक है। तो सेल्स पर्सन को मार्केटिंग मैनेजर इज गिविंग सर्टेन ऑर्डर। मार्केटिंग मैनेजर क्या बोल रहा है, अप टू 10% डिस्काउंट। तो मार्केटिंग मैनेजर सेल्स पर्सन को अलाउ कर रहा है कि आप 10% तक का डिस्काउंट दे सकते हो। देन तब से वहां पे फाइनेंस मैनेजर भी आ गया। फाइनेंस मैनेजर ने क्या बोला, नॉट मोर देन 5%, यानी कि मैक्सिमम 5% का ही डिस्काउंट देना, उसके ऊपर नहीं जाना। यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर ने बोला कि आप 10% तक डिस्काउंट दे सकते हो, जबकि फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 5% तक ही मैक्सिमम डिस्काउंट देना। अब क्या हुआ, अब ये जो सेल्स पर्सन है वो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि 5% मैक्सिमम डिस्काउंट देना है या 10% मैक्सिमम डिस्काउंट देना है। तो देखो उसको कंफ्यूजन हो गई, व्हाट शुड आई डू, हुज ऑर्डर शुड आई फॉलो, हो गया ना बेचारे के माइंड में कंफ्यूजन। ओके, सो दिस इज वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे मोर देन वन सुपीरियर इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू वन पर्टिकुलर एम्प्लॉई। ओके, इज इट क्लियर।
तो जब भी एक से ज़्यादा सुपीरियर्स ऑर्डर्स पास कर रहे हो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, तो वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन होता है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट मीन्स अगर यूनिटी ऑफ कमांड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है तो और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट वन, नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट। डेफिनेटली जब एक बॉस से ऑर्डर मिल रहा है तो कन्फ्यूजन की कोई चांस नहीं बनेगी वहाँ पे। सबॉर्डिनेट्स विल नॉट गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय मेकिंग एक्सक्यूजेस, यानी कि वो अपने काम कुछ भी काम ना करके बहाने नहीं बना पाएंगे, राइट? सिर्फ एक्सक्यूजेस नहीं देंगे। देन नो ईगो क्लैश बिटवीन द सुपीरियर्स, और सुपीरियर्स के बीच में ईगो क्लैश नहीं होगा। अब अगर हम बात करें नेगेटिव या वॉयलेटिंग इफेक्ट, वॉयलेटिंग इफेक्ट मीन्स अगर ये यूनिटी ऑफ कमांड नहीं फॉलो हो रहा है तो वहाँ पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, अकाउंटेबल नहीं हो पाएगा वो, है ना, अकाउंटेबल नहीं हो पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी उसको तो वहां पर उसकी आंसरेबिलिटी बनती है, तो उससे वो स्किप कर जाएगा, ठीक है। देन नो ईगो क्लैश बिटवीन द सुपीरियर्स, तो ईगो जब हम नहीं फॉलो करेंगे तो ईगो क्लैश होगा, है ना, एक सुपीरियर को दूसरे सुपीरियर से क्या होगी, जेलसी होगी, और उसकी भड़ास वो किस पे निकालेंगे, बेचारे सबॉर्डिनेट पे, है ना। तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी, टॉपिक समझ में आया, तो उसको ज़रूर लाइक करो वीडियो को, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।